नष्टो मोह स्मृति लब्ध। स्मृति क्या है? याद। क्या? याद। तो उनके पास, अर्जुन के पास ये सब स्मृतियाँ थी जिसे श्री कृष्ण ने बतलाया। क्या कभी वे सुने थे? इतने दिनों से सुन रहे थे तो सबको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सब स्मृतियाँ याद आ रही। नहीं, आप लोग इतना छोटा अर्थ क्यों लगाते हैं? स्मृति का तात्पर्य है कि आपको, आप मान लीजिए कि कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ खरीदे थे 5 साल 8 साल के पहले और आप उसको भूल गए कि कहाँ रखें। तो कोई यदि आपको बोले कि याद कीजिए, करो कि जब कहाँ से तुम पुस्तक लिए और पुस्तक लेने के बाद कहाँ कहाँ रुके और फिर घर आए तो सबसे पहले कहाँ गए और किससे किससे मिले। जैसे मान लिया जाए कि कोई छोटा बच्चा मिल गया, अथवा भाई देखा हो अथवा पत्नी देखी हो, तो एक आधार होगा ना कि आए थे तो पत्नी पहले थी सामने, अथवा भाई था, अथवा बेटा बेटी था। तो एक सूत्र मिल सकता है कि हम कहाँ गए थे और सबसे पहले किस कमरा में गए। मान लीजिए कि 5 कमरा है, 6 कमरा है किसी के पास, तो तुम जब लौट के आए तो सबसे पहले किस कमरा में गए? अब हो गया दिमाग में कि नहीं? हाँ, याद आ रही है। याद किस चीज़ की आती है? जो पहले हम जानते थे और बीच में विस्मृत कर गया। तो आप एक कमरा को चुनिए कि नहीं, सबसे पहले हम इसी कमरा में गए थे, और उसके बाद सोचिए कि आप किस अलमीरा के पास गए होंगे। दरवाज़ा के ठीक सामने वाला अथवा बगल वाला आपको कौन सा अलमारी खोलने में की प्रवृत्ति है? हमेशा उस अलमीरा से काम लेते हैं, ज़्यादा काम लेते हैं। तो आप, हाँ, याद आ गई। याद आ गई। क्या याद आ गई? कि दरवाज़ा के बगल वाला अलमीरा है, उसको हम ज़्यादा खोलते हैं, ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। पक्का है कि पुस्तक वहीं रखे होंगे और आप खोले, थोड़ा सा जो वस्त्र वगैरह है वहाँ तो और कोई सामान है इधर उधर किए और आपको पुस्तक मिल गई। एक बात, इस बात को समझ के रखना होगा कि चौथे अध्याय में श्री कृष्ण इस बात को बोले हैं कि मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मैं उन जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता, तू भूल गया है ना। कहा जाता है कि वे सृष्टि के आदि काल में, मतलब सतयुग में, नर और नारायण के रूप से धरती पर आए थे, है ना। उस समय भगवान का लक्ष्य था कि वे संसार में तप का प्रचार करना चाहते थे और वे चाहते थे कि तप के द्वारा व्यक्ति अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकता है और जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए वे आए। तो नर अर्जुन था और नारायण कृष्ण थे। और जब दोनों तप में डूबे तो
इंद्र देव जी को लगा कि कहीं मेरे स्वर्ग की कामना ना हो, हमारे स्वर्ग की गद्दी ना छीन जाए। कैसे छीन जाती है गद्दी? बताओ। हाँ, देवलोक में तुम लोग का शास्त्र बोलता है कि देवलोक में वो जाते हैं जो पुण्यात्मा होता है, और जिसका पुण्य सबसे टॉप होता है वो इंद्र की पदवी प्राप्त करते हैं। तो इतना तप कर रहे हैं नर और नारायण, तो ऐसा ना हो कि हमारी गद्दी, स्वर्ग की गद्दी छीन जाए और उन लोगों के हाथ में चला जाए। तो स्वाभाविक है, क्या होता है तप को भंग करने के लिए? किसी अप्सरा को भेजा जाता है। ये सब जो हिंदू शास्त्र में बोला हुआ है ना, उसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने का दो चीज बहुत ही खतरनाक रूप से है, एक विपरीत शरीर और दूसरा पैसा। कंचन और कामिनी का तो आप लोग साकी ग्रंथ में पढ़ते हैं ना। तो क्योंकि वे तपस्वी थे, भिक्षुक बन के वहाँ थे, तो पैसा से ललचाना कठिन है। क्योंकि यदि उनको पैसा का लालच होता तो घर गृहस्थी में कहीं पैसा कमाते, यहाँ तप करने कैसे आते? पैसे से भी ज़्यादा दिमाग को क्या हैक करने वाला है पुरुष लोग के लिए स्त्री और स्त्री लोग के लिए पुरुष। तो तिलोत्तमा इत्यादि को इंद्रदेव जी भेजे कि वहाँ पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करे, तप से उन लोगों को उपरत कर दे, मतलब वे तप में संलग्न ना रह सके, इसके लिए वे तिलोत्तमा लोग को भेजे। और वो ज़्यादा क्या उसको क्या कहेंगे, धुंधुर को क्या बोलते हैं रे? धुंधुर मचाना तुम लोग बोलते हो ना। वो ज़्यादा वहाँ पे उछल कूद और उसकी वृत्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तामझाम करने लगी। तो नारायण देव जी आँख खोले और बोले, तू क्या नाचती है? तप के द्वारा तुमसे भी अच्छी सुंदर अप्सरा को प्रकट किया जा सकता है। और उन्होंने अपने उरु प्रदेश मतलब जंघा को रगड़ा और उर्वशी प्रकट हुए। तो इंद्रदेव जी मतलब शर्मिंदित हुए और फिर उर्वशी को भी दे दिए कि ये भी स्वर्ग की अप्सरा रहेगी, ले जाओ, और इस तरह का बकवास काम मेरे पास मत करना। और फिर तप में डूब गए। तो उनके साथ नर भी तो तप किए हैं ना, नारायण के साथ नर भी तप किए हैं। और एक बात है, आप लोग जब उपनिषदों को पढ़ते हो तो उपनिषदों में एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि किसी पेड़ पर दो पक्षी बैठा हुआ है, एक चंगभंग है। चंगभंग किसको कहते हैं? चंचल है, चंचल है, कभी इस फल पे चोंच मारता है, कभी उस फल में चोंच मारता है, कभी उस डाली पे जाके बैठता है और कभी किसी और डाली में बैठता है, कभी किसी फल में ललचता है, कभी किसी फल में ललचता है। और दूसरा पक्षी जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है और पहले पक्षी का उछल कूद को देख रहा है ना। दो तत्वों की चर्चा हमेशा होती है। तो आप लोग भी यदि अपने मन को देखोगे
तो दो तरह के विचार उसमें स्पष्ट दिखते हैं। दिखता है, कोई विचार होता है, जब कोई विचार हम लोग करते हैं तो बहुत शांति जैसा लगता है, बहुत तृप्ति लगता है, आह्लाद लगता है। और कोई विचार उठता है तो क्या लगता है? अशांत लगता है। लगता है कहाँ भाग जाएं, क्या करें। ऐसा तो सबको अनुभव होगा ना, दोनों तरह का विचार, दोनों तरह का विचार। तो जिस विचार से शांति बढ़ती है वो विचार कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। और एक विचार जिसके द्वारा कि अशांति फैलती है और दिमाग बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, ऐसा विचार वाला अर्जुन का प्रतिनिधित्व करता है। एक और बात है, आप लोग जब श्रीमद् भगवत पुराण को पढ़ोगे, कोई यहाँ पे सुना है क्या श्रीमद् भगवत पुराण? सुना है, याद है थोड़ी बहुत? एक उसमें कहानी है जो कि गुरु माँ को अपने बचपन में बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि घर में पहली बार गुरु माँ एक बार देखे थे कि बड़े बाबू मतलब बड़े चच्चा जी, वो कभी कभी एक मोटा सा पुस्तक लेकर खोल कर बैठते थे। तो गुरु माँ ने पूछा कि ये कौन सी पुस्तक है? तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ लेने पर सब तीर्थ की यात्रा हो जाती है। तो गुरु माँ उस समय बहुत छोटे थे, शायद 5वां में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 5वीं क्लास में पढ़ते हुए गुरु माँ के जीवन में बहुत बदलाहट आई थी, लगभग 8-9 साल की उम्र। तो उसे लगा कि रे जब सभी तीर्थों की यात्रा हो जाएगी, और उस समय सुना करते थे कि तीर्थ यात्रा का बहुत फल है, और गुरु माँ को एक ही लक्ष्य रहता था कि तीर्थ यात्रा का बहुत फल है, तो शायद भगवान का दर्शन हो जाए इस पुस्तक को पढ़ जाने के कारण। तो गुरु माँ उसे पढ़ने लगे, तो उसमें एक कहानी आती है जो कि दिल को बिल्कुल छू लिया था। और वो कहानी थी कि 2 मित्र थे और दोनों ही परिभ्रमण कर रहे थे। तो एक जगह 10 द्वारों वाला एक विशाल महल दिखाई दिया, विशाल महल, और उसमें उसकी जो खिड़कियां थी, उन खिड़कियों के द्वारा अलग अलग मनोरम दृश्य गोचर होता था। ऐसी ऐसी खिड़कियां थी कि इस खिड़की पर बैठ से देखो तो अलग ही सौंदर्य दिखता है, किसी और खिड़की के पास खड़े होकर उसमें जाको तो वहाँ अलग ही सौंदर्य की झलक होती है, अद्भुत थी खिड़कियाँ। तो एक मित्र को उस 10 द्वार वाले महल की ओर आकर्षण हुआ, और दूसरा मित्र बोला कि इन सब आकर्षणों में मत पड़ो मित्र। लेकिन वो कहा कि नहीं, मैं इस 10 द्वार के महल में कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तो उनके मित्र बोले कि देख तू सोच ले, अकेले तुमको रहना है, मैं ना अब तुम्हें कोई सुझाव देने वाला हूँ, ना ही कहने वाला हूँ कि तुम मेरे साथ चलो कि इस महल में रहो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक तरह से थोड़ी सी नाराज़गी। तो जो मित्र ललच रहा था महल को देखकर, वो उस महल में रहने लगा, और जो दूसरा मित्र था वो उस महल से परे हो गया।
आसपास रहा पर अपने मित्र से मिलना पसंद नहीं करता था। वो वहाँ पर महल में आया तो वहाँ एक राजकुमारी थी, उससे विवाह हुआ और फिर बच्चे हुए। वो अपने जीवन को बहुत संतुष्ट और तृप्त देख रहा था। फिर एक दिन पता चला कि अब वो तो वृद्ध होते जा रहा है, उसके बाल कान के पास के बाल और इधर उधर के बाल पके हुए दिखने लगे। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि अब मैं चौथेपन की ओर जा रहा हूँ, इसलिए अब मैं इस महल को छोड़ूंगा। और वे वहाँ से निकल गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में वो एक युवती बनी। बहुत सारा पंथ कहता है कि नहीं, स्त्री का जन्म स्त्री में होता है और पुरुष का जन्म पुरुष में होता है, पर आपका हिंदू शास्त्र इस बात को नहीं मानता है। उसका कहना है कि स्त्री पुरुष में जन्म ले सकती है और पुरुष स्त्री में, क्योंकि केवल काय कलेवर में अंतर है कि ये स्त्री शरीर है, ये पुरुष शरीर है, पर मन की क्वालिटी जो बेटों का है वही बेटियों का है, बुद्धि भी उसी तरह की है, सोचने समझने की क्षमता भी एक ही जैसी है। तो शरीर संस्कार के अनुरूप बदलता है, ठीक है। जिसमें मातृत्व भाव बहुत अधिक होता है, मातृत्व भाव अधिक होता है, वो स्त्री शरीर में जाने की संभावना उसकी अधिक होती है, क्योंकि स्त्री शरीर में स्वाभाविक ही भक्ति, प्रेम, ममता अधिक होती है ना। और जिसके भीतर अनुशासन करने की क्षमता अधिक है, जो बाहरी दुनिया में रस लेता है और बाहरी दुनिया में विचरण करते हुए कार्य करना चाहता है, ऐसे लोग पुरुष शरीर में जन्म लेते हैं। तो वो राजा जो कि वहाँ पुरुष था, अब दूसरे जन्म में स्त्री शरीर में जन्म लिया, और स्त्री शरीर में जब जन्म लिया तो फिर बड़ी हुई वो। उसके बाद उसका विवाह शादी हुआ, उसके बाद उसके ढेर सारे बच्चे हुए। उसके बाद एक दिन उसका पति महोदय गुजर गया, मतलब मृत्यु हो गई। क्यों? पहले पुरुष लोगों का गुजरने की संभावना अधिक होती है, कौन बताएगा? आप लोग यदि विश्लेषण करोगे, मतलब तहकीकात करोगे, तो आप देखोगे कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की कुछ आयु ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, पति पत्नी में उम्र का फासला होता है। पहले तो 8 साल, 10 साल, 12 साल भी उम्र का फासला होता था, सही बात। तो 60 साल की उम्र में वृद्धावस्था आएगी तो अभी पत्नी युवा जैसे लग रही है और पति क्योंकि 8 साल 10 साल का बड़ा है, तो भाई आयु मिली हुई है, आयु मिलती है दिन के अनुसार, तो उसकी आयु 60 साल की हो गई, 62 की हो गई, 65 की हो गई, 70 की हो गई। 70 का पुरुष हुआ तो पत्नी अभी 60 साल की है। बहुत सारे लोग तो 12-12 साल का अंतर वाले को भी देखे हैं। तो पत्नी अभी 58 साल की है और पति 70 का है, तो बताइए पुरुष पहले मरेगा कि नहीं? तो खैर, तो उसका पति मर गया और वो रुदन करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली कि मैं इसके बिना जीऊंगी नहीं, इसी के साथ चिता में जल जाऊंगी। तो वो अपना मृत पति को लेकर स्मशान पहुंची,
लकड़ी वकड़ी सजा दिया गया, पति का शरीर रख दिया गया और उसमें उसी चीता पर वो जाके बैठ भी गई और आग सुलगा भी ली। क्या चीज़ रहता है वो, जो भी रहता हो। तब एक आवाज आई, पुरंजन, ओ पुरंजन। उसका नाम था पहले जाति में पुरंजन। उसका पुरंजन क्यों कहते हैं? नाम पुरंजन ही क्यों रखा गया होगा तुम्हारे शास्त्र में? अंजन मतलब क्या होता है? देखना अथवा आँख, है ना। पूर मतलब पूरा देखना हुआ। उसके पास ये क्षमता है कि पूरा पूरी देख सके, सत्य को सत्य की तरह देख सके, असत्य को असत्य की तरह देख सके, क्या धर्म संगत है क्या अधर्म में है, इसको वो जान सके। ईश्वर ने उसे ये क्षमता दी है, इसलिए उसका नाम है पुरंजन शुरू से। और आवाज आई, पुरंजन पहचान अपने को, याद कर अपने अज्ञात मित्र को। समझ रहे हो? याद कर अपने अज्ञात मित्र को। 10 द्वार वाले महल के लालच में तूने अज्ञात मित्र का साथ छोड़ दिया था। ना तू स्त्री है ना तू पुरुष है, आज पत्नी बन के बैठा है और तुमको लग रहा है कि तू एक उजड़ गई, तू बर्बाद हो गई, तुम्हारा जीवन सूना हो गया। लेकिन याद कर अपने को, तू स्त्री नहीं है। उसको जो पुरंजन स्त्री बनी हुई पुरंजन थी, वो अपना दिमाग में जोर डालने लगी कि ये आवाज़ तो कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है। बहुत दिमाग में जोर डाली तो थोड़ा थोड़ा याद आने लगी कि ये तो सही था कि मेरे साथ मेरा अज्ञात मित्र भी था और हम लोग यूं ही चहलकदमी के लिए आए थे और मैं 10 द्वार वाले महल में आकर्षित हो गया था और उस समय से मेरी दुर्गति होना प्रारंभ हो गई। दुर्गति होना प्रारंभ हो गई। हमारा सगा तो एकमात्र अज्ञात मित्र ही है। तो वो कहता है, मतलब वो लड़की कहती है, वो युवती कहती है, मतलब उस जो अभी जलने के लिए तैयार है, वो कहती है नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद वो चिता से उतर जाती है और अपने अज्ञात मित्र से फिर से मिलने के लिए तत्पर हो जाती है, क्योंकि उसको पुरानी बात याद आ गई। अर्जुन हम लोगों की तुलना में ज़्यादा योग्यता वाला है। यदि हम लोगों को झकझोरा जाए और उपदेश किया जाए कि याद कर इसके पहले वाले जन्म में तुम क्या थे, कहाँ थे, किस जाति के थे, स्त्री थे कि पुरुष थे, बहुत सारे बाल बच्चों के बाप थे या माँ थे, किस नगर में जन्म हुआ था, तो यदि जोर डाला जाए तो याद आ सकती है कि हम लोग इसके विगत जन्म में क्या थे। अब वहाँ वाले लोग, अभी मान लिया जाए कि मौर्य जी हैं, इनको अपने विगत जन्म की बात याद आ जाती है, तो देखेंगे ये कि वहाँ अभी परपोता का भी पोता खेल रहा है, परपोता का पोता खेल रहा है वहाँ पे, और वो घर, वो मकान, वहाँ का दुख अथवा सुख सब याद। फिर यदि कोई कहे कि इसके पहले वाले जन्म नहीं,
उस 2 जन्म और पहले वाला याद करो, याद करो। तो फिर यदि हम 2 जन्म पहले वाली बात को याद कर पाते हैं तो क्या होगा? अरे यहाँ तो एक वंश ही पसरा हुआ है, इसमें बेटा पोता छर पोता क्या उसके बहुत ज़्यादा परिवार फैल गया है। आप लोग का क्या होता है? जैसे किसके बारे में, किसका उदाहरण दें? गोवर्धन जी का उदाहरण देते हैं। तुम्हारे बाबा कितने भाई थे? 2 भाई थे। 2 भाई से कितना परिवार अभी है? बाबा का लेकर, बाबा की पीढ़ी से लेकर अभी कितने हैं? अच्छा, 2 जन 100 बन गए। आप सोचिए, महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप अहिंसा अहिंसा दया प्रेम करुणा की बात क्यों कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो ध्यान करना जान लेता है उसे अपने अनेक विगत जन्म याद आने लगते हैं, और वो देखता है कि कबूतर में भी उसका वंश अभी चल रहा है। कभी कौवा बना था तो कौवा में भी उसका वंश अभी चल रहा है। कभी भालू बना तो भालू में भी उसका वंश चल रहा है। कभी सियार अथवा शेर बाघ बना तो वहाँ भी उसका वंश बहुत चल रहा है। तो सब तो अपने हैं, यहाँ पराया कौन है? इसलिए सबसे प्रेम करने कहते हैं, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था। और एक बात है, 2 बहुत कीमती उपनिषद है, एक मुंडको उपनिषद और एक मांडुक्य उपनिषद। उसमें एक बात लिखी हुई है जो गुरु माँ को का अंतस छू दिया था जब पढ़े थे उसको तभी, और वो ये था कि ध्यान का अभ्यास करने पर, भली भांति ध्यान का अभ्यास किया जाए तो व्यक्ति जाति स्मर बन जाता है। जाति स्मर मतलब क्या होता है पता है? अपने अनेक विगत जन्मों को जानने लग जाता है। ऐसा कोई सिलसिलावार सीरियल की तरह अथवा कोई पिक्चर की तरह एक ही कहानी नहीं, इस जन्म का थोड़ा सा दृश्य दिख गया, उस जन्म का थोड़ा सा दिख गया, उस जन्म का कुछ दृश्य दिख गया। ऐसे करते 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 यदि हम लोग और पहले और पहले और पहले और पहले जाएंगे तो पता चलेगा कि अरे मेरा अज्ञात मित्र और मैं दोनों कभी एक साथ रहते थे। मैं मतलब जीव, ठीक है? मैं मतलब जीव और अज्ञात मित्र मतलब परमात्मा। हम लोग कभी एक साथ रहा करते थे, वो और मैं चंचल था और इस 10 द्वार वाले महल में आकर्षित हुआ। होते 10 द्वार है ना, सब द्वार ऐसे, इसमें ऐसी ऐसी खिड़कियां लगी हुई है कि उस खिड़की में झांकने पर अलग तरीके का चीज दिखता है। जैसे कान की खिड़की से आप बाहर दुनिया झांकने की कोशिश करें तो क्या आपको क्या ग्रहण होगा? शब्द ग्रहण होगा ना। नाक की खिड़की पर यदि बैठ जाए तो हम गंध ले सकते हैं। आँख की खिड़की पर बैठे तो हम बहुत सारा दृश्य देख सकते हैं। जीभ की खिड़की पर बैठे तो स्वाद ले सकते हैं, और त्वचा की खिड़की पर बैठ जाए तो स्पर्श का अनुभव हो सकता है। इतना आकर्षक महल, किसका मन नहीं मुग्ध हो जाएगा? तो उपनिषदें कहती है कि व्यक्ति ध्यान में डूबते डूबते जाति स्मर होते 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 उसको याद आ जाती है कि अरे मैं तो अपने अज्ञात मित्र के साथ कितना खुश था, कितना शांत था। वो था और मैं था।
मतलब आत्मा थी और परमात्मा थे, दोनों ही आनंद निमग्न थे। मेरे मोह 10 द्वार वाले महल का मोह के कारण मेरी ये दुर्गति हुई, याद आ गई। तो अर्जुन को भी यहाँ पर याद आ गई है। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, याद आ गई कि वे अर्जुन नहीं है। दिख रहा है कि वे अर्जुन है, पर वे अर्जुन नहीं है। ये दिख रहा है कि कृष्ण है, गोप बालक, लेकिन ये वस्तुतः कृष्ण नहीं है। हमारा और इसका मतलब आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। और एक बात जो अंत में अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, अब तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। अभी आप पढ़े ना, पढ़े, अब तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। शुरू में क्या हुआ था कि 10 द्वार वाले महल में लुब्ध होने लगा था ना आत्मा, पुरंजन, और उसको उसके अज्ञात मित्र मना किए थे कि तू मत जा, तू लालच मत, तू उस ओर आकर्षित मत हो। लेकिन अज्ञात मित्र की बात वो अवहेलना किया ना। और अब वो कह रहा है कि हे प्रभु, तुम जो कहोगे वही मैं करूँगा। क्योंकि मन माना करने से क्या दुर्गति होती है मैंने इसे जान लिया। अब मैं मनमाना करके दुर्गति पालन भोगने को तैयार नहीं हूँ। तुम जो कहोगे वही मैं करूँगा। ठीक है। ज्ञानम लब्ध्वाम नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। मोह नष्ट हो गया कि मैं अर्जुन हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ। ये मेरा नकली रूप है, इसे मैंने जान लिया। मेरा जो वास्तविकता है वो याद आ गई। अब तुम जो कहोगे वही मैं करूँगा। जिस ओर ले चलोगे उसी ओर मैं चलूँगा। सच सच में, झूठ झूठ में नहीं। किसी किसी को जाति स्मर मतलब विगत जन्मों की याद, 1-2 जन्म नहीं, बेतरतीब की तरह से हजारों जन्मों की याद। और जब इतने स्मृति आ जाएगी तो क्या आप बोलोगे कि मैं मौर्य हूँ और मेरे बस 3-4 बच्चे हैं? ये बोलोगे क्या? स्मृति आ जाए तो हम लोग का जीवन बदल नहीं जाएगा। तो किसी किसी को स्मृति बिना परिश्रम के आ जाती है, जिसका अंतस बहुत परिष्कृत हो, जो पहले जन्मों में, विगत जन्मों में बहुत अधिक योग और साधन कर चुका है, उसे इस जन्म में अनायास ही जाति स्मरण की प्राप्ति हो जाती है। मतलब विगत जन्मों का स्मरण होना आ जाता है। जैसे गुरु माँ जब 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो एकाएक लगा जैसे तुम लोग किसी बांध का कपाट खोलना होता है ना, बांध का कपाट खुला और गड़गड़ाता हुआ ढेर सारा पानी वैसे ही लगने लगा था कि दिमाग में कोई कपाट लगा हुआ था जो खुल गया। अब उसके बाद चाहे कोई कुछ भी बोल दे, कितना भी समझा दे कि आप जिस जीवन को जीना चाह रहे हैं वो बहुत ही कांटों भरा है अथवा दुख है, क्या कैसे आप जिएंगे, क्या होगा, कितना भी लोग समझा दे, बताइए ये समझाहट काम आएगा कि इतने विगत जन्मों का स्मरण, 1-2 नहीं,
अनेक जन्मों का स्मरण, तो आदमी किसके प्रेरित होकर काम करेगा बताइए? क्योंकि उसमें अनेक दृश्य दिखे और दिख रहे हैं कि वहाँ पर उस जाति में जन्म लिया गया था लेकिन उसको छोड़ना पड़ा। विगत जाति में ये माँ बाप थे, उसके पहले वो माँ बाप थे, उसके पहले वो माँ बाप थे, इसके पहले ये लोग भाई बहन और परिवार था, उसके पहले कुछ और ही था। तो अध्यात्म में की ओर व्यक्ति चलेगा कि नहीं? तो जाति स्मरण, कभी कभी ऐसे लोग भी कुछ होते हैं जो पूर्व जन्म के योग ध्यान के कारण अनायास ही उसे उपलब्ध हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ध्यान का अभ्यास करते 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 उसके भीतर अनेक तरह के कपाट खुलते हैं और अनेक विगत जन्मों का दृश्य कौंधता जाता है, और वो अंत में चिल्लाता है कि मुझे याद आ गई कि मैं आदि काल में अपने अज्ञात मित्र के साथ रहता था, और जब तक अज्ञात मित्र को पुनः अज्ञात मित्र तक पुनः न पहुंच जाऊं तब तक न शांति है न तृप्ति है। ऐसे ही दुख सुख है। कभी पति मर गया तो पत्नी को दुख, कभी पत्नी मर गई तो पति को दुख, कभी ये चला गया तो दुख, कभी वो चला गया तो दुख। ये दुख का उठा पटक ताम झाम अब नहीं। शायद 8वां क्लास में होंगे, ठीक से याद नहीं है। तो उस समय कोई एक पिक्चर आया था, तो उसका एक अर्धाली मतलब एक लाइन गुरु माँ का के दिमाग में उस समय टका गया था, मतलब वो दिमाग में घूमता था, और वो लाइन थी, और नहीं अब और नहीं गम के प्याले और नहीं। तुम लोग कोई सोचोगे नहीं कि इन सब बातों से कोई अपना जीवन का रूपांतरण कर सकता है भला? तुम लोग ढूंढोगे गूगल वगैरह में तो वो अर्धाली मिल जाएगी। अब और दुख का प्याला नहीं। ये दुनिया में आओ तो ढेर सारे दुख सुख, ढेर सारी अनुकूलता, ढेर सारी प्रतिकूलता, जन्म लेने में ही सब दुख है। अगर जन्म भी लेना हो और अज्ञात मित्र साथ रहे तो ठीक है। तो यही श्लोक का क्या रहस्य है। अर्जुन को स्मृति आ चुकी है कि वो अर्जुन नहीं है, किसी का माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी, इस जाति का उस जाति का, ये सब कुछ नहीं है। वो तो कुछ और है, और उसका सगा और साथी कुछ और है। वही एक सच्चा है। वो जो बोलेगा उसको हम करेंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं। मन माना करके पहले बहुत ठोकर खाए हैं। इसलिए करिष्यसि वचनम त्वा, तुम्हारे वचन के अनुसार मैं चलूँगा। आज इतना ही रहने दो।